हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमारी सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ के अंदर हम काफ़ी सारे टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं। सो मैं आपकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर उन सभी टॉपिक्स को भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, इस टॉपिक के बारे में। सो हम इसमें कम्प्लीटली एडवर्टाइजिंग के बारे में भी पढ़ेंगे एंड इसके मीडिया के जो डिफरेंट टाइप होते हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन इसका मीडिया। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले एडवर्टाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। सो ये कहाँ से लिया गया है, दिस आर डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन सा लैटिन वर्ड, एडवर्टो, इससे लिया गया है। यहाँ पर एड का मतलब क्या होता है, टुवार्ड्स, एंड वर्टो का मतलब क्या होता है, इन टर्न। ठीक है, टुवार्ड्स एंड इन टर्न, इन दोनों वर्ड से ही मिला के बना है एड एंड वर्टो। सो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से। तो क्या मतलब हुआ इसका, हैंस एडवर्टाइजिंग मीन्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ पीपल। सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग करी जाती है, आपको पता है कि क्या होती है, बट फिर हम ऐसे डेफिनेशन फॉर्म में पढ़े हैं। तो पीपल की अटेंशन लेके जाना, किसके ऊपर अटेंशन लेके जाना, टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, किसी एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू। सिंपल सा मतलब हो गया इसका कि एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों की अटेंशन लेके जाना, कोई एक स्पॉन्सर इसे करता है। आगे और पढ़ेंगे, मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, टू कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, एक है आपका माइक्रो कॉन्सेप्ट और एक है आपका मैक्रो कॉन्सेप्ट। तो पहले पढ़ते हैं माइक्रो कॉन्सेप्ट के बारे में। माइक्रो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दैट इट रिप्रेजेंट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री एज सोशल बिजनेस, कि ये एक तरीके का सोशल बिजनेस है। माइक्रो कॉन्सेप्ट इसको ये कहता है। जबकि जो मैक्रो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मैक्रो कॉन्सेप्ट सेज दैट एडवर्टाइजिंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मैक्रो क्या कहता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो क्या काम करता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है किसके, सोसाइटी के मेंबर्स को। और ये जो नेसेसरी है किसके लिए, बायर के लिए भी है, सेलर के लिए भी, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रो कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है। आगे देखिए, इन सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स एडवर्टाइजिंग इज़ ए पब्लिक अनाउंसमेंट। एडवर्टाइजमेंट के क्या मतलब हो गया कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक को एक जो अनाउंसमेंट की जा रही है प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी टाइप की सर्विस के बारे में उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू, तो वो होता है एडवर्टाइजिंग। जैसे कि आपने देखा होगा टीवी में ऐड आती है, मतलब ये सब डिफरेंट मीडिया होते हैं, हम पढ़ते हैं। चलो इसके बारे में उससे पहले हम बात करेंगे। अब एडवर्टाइजिंग का मीनिंग कर लिया, तो इसके बेनिफिट्स कह लीजिए या फंक्शन कह लीजिए क्या होते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो डिफरेंट पर्सन को बेनिफिट्स होते हैं एडवर्टाइजिंग की। सो क्या इसके हम फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, फंक्शन के बाद हम बेनिफिट्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या काम करती है एडवर्टाइजिंग। जब आपको किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो तो आपको एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ती है। जब आपको कस्टमर को किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना हो तो आपको ऐड करनी पड़ती है। जब आपको अपनी गुडविल में इंक्रीज़ करना हो, क्योंकि आज के टाइम में एडवर्टीज़मेंट से ही लोगों को आपके बारे में पता चलता है, जिसके बिना आप अपने कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाते हैं और मार्केट से आउट हो जाते हैं। सो गुडविल में अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको एडवर्टीज़मेंट करनी होगी। एंड अपने प्रोडक्ट की अगर आपको डिमांड क्रिएट करवानी है तो आपको एडवर्टाइजिंग जो है करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए और क्या काम करती है, परफॉर्मिंग सेलिंग जॉब, ये सेल करने का काम भी करती है। ऑफ कोर्स आपकी सेल्स कब इंक्रीज़ होगी, जब आप एडवर्टीजमेंट करेंगे। इन्फॉर्म करते हैं जब आप चेंजेस के बारे में कि ये चेंजेस हो रहे हैं। जब आपको नई मार्केट्स को डेवलप करना हो तभी भी आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। यानी कि डिफरेंट एरिया में अगर आप जा रहे हैं, न्यू मार्केट्स में अगर आप जा रहे हैं तो आपको ये करना होगा। नेक्स्ट देखिए, जब आपको ब्रांड प्रेफरेंस जो है बिल्डअप करनी हो तो भी आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। जब आपको मिडिल मैन को फोर्स करना हो कि वो प्रोडक्ट को हैंडल करे तभी भी आप एडवर्टीजमेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ लिए फंक्शंस। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स कह लीजिए या इंपॉर्टेंस कह लीजिए या रोल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए एडवर्टीजिंग के बारे में, वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। सो मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जनरली जो कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये नहीं कहेंगे आपसे कि डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, वो ये कह देंगे डिस्क्राइब द स्टेटमेंट दैट मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग इज एन इन्वेस्टमेंट, कि जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं वो क्या है, वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। सो फ्रेंड्स देखते हैं, अगर ये आ जाए, इन सब में से कुछ भी आता है तो आपको एग्ज़ाम में आंसर यही लिखना है। सबसे पहले देखिए, बेनिफिट जो होते हैं एडवर्टाइजिंग के वो अलग अलग होते हैं। प्रोड्यूसर को भी होते हैं, कंज्यूमर को भी होते हैं, मिडिल मैन को भी होते हैं, सोसाइटी को भी। तो एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट होते हैं। प्रोड्यूसर को जो बेनिफिट होता है, दीज आर बेनिफिट टू द प्रोड्यूसर।
क्या बेनिफिट है कि उसकी सेल इंक्रीज़ होती है, यानी कि जो पर्सन, जो कंपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है उसको क्या बेनिफिट ऐड करने का, उसकी देखो सेल होगी, सेल होगी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, दूसरा बेनिफिट। उसके बाद वो कंपटीशन को बीट कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, उससे गुडविल इंक्रीज़ होगी, और जो उसकी डिक्रीज़ इन पर यूनिट प्राइस जो होता है उसका पर यूनिट वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं प्रोड्यूसर को। अब बताते हैं हम जो कस्टमर हैं हमें क्या बेनिफिट होता है किसी भी अगर हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो हमें उसका क्या बेनिफिट है। दीज आर द बेनिफिट टू कंज्यूमर। क्या क्या बेनिफिट है कि इससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हमें डिफरेंट के जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में पता चलता है। इंक्रीज़ इन नॉलेज इंक्रीज़ होती है, हमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलती है, हमें प्राइस में रिडक्शन हमें मिलता है, ठीक है। अनकन्वीनियंस इन परचेज, हमें देखो अब कोई भी चीज़ आपको परचेज़ करनी है तो आपको नहीं पता उसके बारे में कि मार्केट में कौन सी कंपनी है, किस टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, आप ऐड देखते हैं तभी तो आपको पता चलता है। तो सबसे बड़ा तो इसका बेनिफिट यही हो गया हम कंज्यूमर्स के लिए कि हमें नए प्रोडक्ट के बारे में बताती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में भी बताती है, एंड वो किस टाइप का है उसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे हमें उसे ख़रीदने में काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है, जिससे हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। तो सिंपल, ये काफ़ी सिंपल बातें हैं जो हमें बेनिफिट होता है, हम इसके बारे में वो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है बेनिफिट थ्रू सोसाइटी को क्या बेनिफिट होते हैं। सोसाइटी को बेनिफिट क्या होता है एडवर्टीजमेंट की। सबसे पहली बात, इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे सो बेनिफिट भी होगा, इंक्रीज़ होती है आपकी एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है क्योंकि एडवर्टीजिंग इंडस्ट्री है, तो देखो ये इसमें कितने सारे लोग जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि कोई भी अगर इसकी जो ऐड कर रहा है, ठीक है, एडवर्टीजिंग कंपनियां जो बनी हुई होती हैं उस कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको काम मिलता है। कैसे कि जो भी ऐड को शूट कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व हैं, ऐड को बना रहे हैं, एंड जो पर्सन वहाँ पे, जैसे कि क्रिकेटर्स को लिया जाता है, किसी फिल्म स्टार को लिया जाता है, जो कॉमन मैन को भी लिया जाता है, उस टाइप को कहीं में कार्टून्स का यूज़ किया जाता है, कॉमन मैन को लिया जाता है। सो उन सबको एक तरीके से काम मिल जाता है, साथ ही साथ उसमें एडिटिंग की जाती है। आपने देखा होगा कितना सॉफ्टवेयर वगैरह सबको यूज़ किया जाता है, एडिटिंग की जाती है। सो इन सब का जो होता है सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी सोसाइटी के लिए, वही तो अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए वही अच्छा है। इससे आपकी इकोनॉमी भी डेवलप होगी क्योंकि उनको सैलरी मिलेगी, पैसा आएगा। और उसके बाद इनकम ऑफ इन न्यूज़पेपर के लिए सबसे जो सोर्स है इनकम का, न्यूज़पेपर देखो हमें बहुत कम कीमत में मिल जाता है, 5 से 6 रुपये का हमें जो डेली न्यूज़पेपर होता है वो मिल जाता है, बहुत कन्वीनियंट भी। बट उसका बेनिफिट क्या है, यानी कि उसको खुद को कमाई कैसे होती है, तो न्यूज़पेपर के लिए जो इनकम का ज़रिया है वो उसमें आने वाली एडवर्टीजमेंट ही होती है। सो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन नंबर ऑफ मिडिल मैन, रिड्यूस हो जाते हैं इससे मिडिल मैन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये बेनिफिट है आपके मिडिलमैन को क्या बेनिफिट होते हैं कि इंक्रीज इन सेल एंड प्रॉफिट, ठीक है, और इंक्रीज इन मोरल इंक्रीज होता है, रिडक्शन होता है उसके रिस्क में, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो मिडिलमैन जो है इस वो वही सामान उठाएगा जिसकी ऐड जो है वो लोगों तक पहुँचती हो, तो वो मिडिलमैन खुद उसके ना मोटिवेशन आएगा कि मैं इस कंपनी का सामान लूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग सामान जो है वो जल्दी बिक जाएगा। नेक्स्ट आता है प्राइस भी आपके काफ़ी स्टेबिलिटी रहती है। सो अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप इंपॉर्टेंस बताइए या बताइए कि एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा लगा गया वो इन्वेस्टमेंट है, तो आप कहेंगे येस, एडवर्टीजमेंट जो पैसा लगाते हैं वो इम्पॉर्टेंट है और उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो प्रोड्यूसर को भी है, कंज्यूमर को भी है, मिडिलमैन को भी है, सोसाइटी को भी है, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं कि एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होती है, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। एडवर्टाइजिंग का मीनिंग पढ़ लिया हमने, फंक्शंस पढ़ लिए, उसके बाद हमने उसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया। अब एडवर्टाइजिंग करेंगे किसी न किसी के थ्रू तो करेंगे, तो मीनिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग मीडिया इज़ ए मीन विच कन्वेज द मैसेज टू द कस्टमर, जिस मीडिया के थ्रू मैसेज कस्टमर तक पहुँचाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो ये सोचते हैं, उन्हें सोचने के लिए फोर्स किया जाता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में सोचें या उस सर्विस के बारे में सोचें। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, और आगे बहुत सारे टाइप के एडवर्टाइजिंग मीडिया होते हैं। तो आप देख के समझ जाएंगे, आपके पास ऐड आ रही है, ठीक है, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में लॉन्च, जैसे कि कोई भी आपका चिप्स है, ठीक है, नॉर्मल चिप्स है, वो लॉन्च हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा उसके बारे में कि कोई भी ये FMCG कंपनी ने ये वाला जो चिप्स का है ये इस ब्रांड का लॉन्च किया है। आप ऐड देखोगे, ठीक है। अब ऐड आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, वो टीवी पर भी आ सकती है, ठीक है, वो न्यूज़पेपर में भी आ सकती है, वो आप सोशल मीडिया पर भी आ सकती है, जो कि यहाँ सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन बन चुका है एडवर्टीजिंग करने के लिए। और उसमें भी डिफरेंट आगे सोर्स होते हैं, जैसे कि वेबसाइट पे देना, या जनरली जब आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उस पर भी काफ़ी सारी ऐड आ जाती है। सो ये सारे जो होते हैं ऐड किस तरीके से, किस जरिए से आपकी तक पहुंच रही है, ठीक है, ये ज़रिया
वो ऐड किस ज़रिए से आप तक पहुंच रही है, वो एडवर्टाइजिंग मीडिया कहलाता है। अब आगे देखिए, एडवर्टाइजिंग मीडिया इज सोर्स बाय विच द कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज इज डिलीवर्ड टू। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग मीडिया एक सोर्स होता है जिसके थ्रू जो एडवर्टाइजिंग का कंटेंट होता है वो बायर तक पहुंचता है, रीडर तक पहुंचता है, व्यूअर तक पहुंचता है, लिसनर तक पहुंचता है, एंड डज द कस्टमर परसुएट टू बाय द प्रोडक्ट, और फिर कस्टमर को परसुएट करता है एडवर्टाइजिंग मीडिया कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया कि कितने टाइप के होते हैं, मैंने इसी की बात कर रहे थे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर बताना है, लेकिन अगर आपको कुछ कमी भी लगती है तो वो भी आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट देखते हैं टाइप। अब देखिए, एडवर्टाइजिंग मीडिया भी प्रेस एडवर्टाइजिंग अलग है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग अलग है, डायरेक्ट मेल, एंटरटेनमेंट एंड अदर। सो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेस एडवर्टाइजिंग। प्रेस एडवर्टाइजिंग सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन है जनरल। ओके, तो एडवर्टाइजिंग अगर आपके पास प्रिंटिंग फॉर्म में आ रही है तो या तो न्यूज़पेपर में आएगी या मैगजीन में आएगी। फिर आता है आउटडोर। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं आउटडोर, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है? तो वो आउटडोर, घर से बाहर निकले तो आपको पता चला है। कैसे? आपने कोई पोस्टर लगा हुआ देखा है, आपने कोई होर्डिंग लगा हुआ देखा है, आपने कोई नियॉन साइन बोर्ड देखा है, आपने किस टाइप का कोई स्टिकर देखा है, कोई इलेक्ट्रिक डिस्प्ले, जैसे आपने देखा होगा कि लाइट्स का यूज़ करके जो लगाते हैं कुछ, है ना, लाइट जिसमें फ्लैश ऑफ हो रही होती है, उनका भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्प्ले की जाती है, स्मार्ट एंड 3D डिस्प्ले भी की जाती है स्क्रीन्स पर, तो वो सब इसमें आता है। स्काई एडवर्टाइजिंग भी की जाती है, ठीक है। स्काई में वॉल पेंटिंग आप देखते हैं तो किसी की दीवार, वॉल पेंटिंग, उस पर किस डिफरेंट टाइप की पेंटिंग कर दी जाती है, तो उससे आपको पता चल जाता है। एंड सैंडविच एडवर्टाइजिंग भी की जाती है। तो ये सारे जो होते हैं ये मेथड्स हैं आपके एडवर्टाइजिंग के, ठीक है। प्रेस एडवर्टाइजिंग हमने पढ़ लिया, आउटडोर एडवर्टाइजिंग पढ़ लिया। उसके बाद आता है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल जब करके आपको किसी चीज़ के बारे में पता चलता है, जैसे आपको सेल्स लेटर भेजे जाते हैं, पर्सनल लेटर, आपके पास कोई भी मेल आता है, ठीक है, सेल लेटर से, पर्सनल लेटर से, कोई भी सर्कुलर्स भेजा जाता है, कैटलॉग्स है, बुक्स है, ब्रोशर्स है, पैकेज इंस्ट्रक्शन है, फोल्डर्स है, तो इन सब के ऊपर ये किस में इंक्लूड होते हैं? डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग पे। और आप किस तरीके से आता है? रेडियो अगर आप सुनेंगे तो डिफरेंट टाइप की ऐड आएगी। टीवी देखते हैं, सबसे जो कह सकते हैं मेथड सोशल मीडिया के बाद, मतलब पहले टीवी था, सो कौन सा मेथड है? ये भी आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आता है। टीवी के तो बहुत सारी ऐड आती है जिससे आपको पता चलता है। फिल्म में काफ़ी सारी ऐड आती है, आपको पता चलता है। जैसे काफ़ी सारी फिल्म्स है, आपने कुछ टाइम एक मैंने जो बचपन में फिल्म देखी थी, आप कह सकते हैं क्रिश मूवी जब आई थी, तो उसमें बॉर्नविटा की ऐड थी, तो उससे हमें बॉर्नविटा के बारे में पता चला, ठीक है। आई मीन उससे पहले से पता था, बट बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें फिल्म्स के थ्रू भी पता चलती हैं। उसके बाद आते हैं आपके म्यूज़िक, जो आपके कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें भी इसमें एडवर्टीज़मेंट की जाती है, वीडियो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, फेयर्स जो मेले एंड एग्जीबिशंस लगते हैं उसमें भी ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, बट इसमें भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है या उनके बारे में एडवर्टीजिंग की जाती है। कुछ और भी मेथड है अदर एडवर्टाइजिंग, वो कहते हैं स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग, फ़ोन कॉल किया जाता है, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग। सो ये सारे आपके मेथड हैं, या फिर कह सकते हैं टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया की किसी भी टाइप की ऐड या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक कैसे पहुंचाई जा रही है, तो उसके ये 5 डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा आज एडवर्टाइजिंग के बारे में। वीडियो अच्छी लगे आई तो कमेंट ज़रूर करना। एडवर्टाइजिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे मैंने पहले ही कहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो कि ये सब वीडियोज़ को देख से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।